आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक में ऐसा कहते हैं, वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तैहि न तु मुक्तैहि। सिर्फ पांडित्य होने से हम सब पा तो नहीं लेंगे। पांडित्य वो भी एक वासना है, उसे शास्त्र वासना कहते हैं। हम कई बार सब कुछ जानते हैं, लेकिन जरूरी बात क्या है नहीं जान पाते हैं, वो है समस्या। भवसागर को पार करने के लिए सिर्फ शास्त्र वासना होना जरूरी नहीं है ना। इसके साथ उस शास्त्र में कहा गया सार क्या है उसका हमें आचरण करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। नहीं तो मैं सब कुछ जानता हूं, स्विमिंग के बारे में मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन मुझे पानी से डर लगता है, बोलोगे तो क्या मतलब होगा? तैरना आना ही चाहिए, यह मुख्य रूप से आवश्यक है। यदि भवसागर को पार करना है तो केवल शास्त्र वासना का ज्ञान होना उपयोगी नहीं है। शास्त्र वासना या शास्त्र पांडित्य होते हुए भी उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तैरना नहीं आता है तो भी देखिए कितने अच्छे से श्री राम कृष्ण देव जी ने उदाहरण देते हुए हमें समझाया है। आइए साहब आइए, शहर पहुंचाता हूँ, सुरक्षित पहुंचाता हूँ। आइए साहब आइए, कम खर्चे में अच्छा सफर मिलेगा। आइए लगता है बारिश होगी, अगर मैं वहाँ जल्दी नहीं पहुँचा तो सब कुछ डूब जाएगा। प्रणाम पंडित जी। भाई सुनो, मुझे उस पार जाना है, क्या पहुँचा दोगे? जरूर पंडित जी। क्या लोगे? क्या लूंगा पूछेंगे तो क्या बताऊं पंडित जी, हर दिन 2 बोतल लेता हूँ, धूप ज्यादा रहेगी तो 1 बोतल और ले लेता हूँ पंडित जी। अरे आप पवित्र आदमी, मैं मदरा के लिए नहीं कह रहा हूँ, उस पार पहुँचाने का क्या लोगे ये पूछ रहा हूँ। 5 रुपया दे दीजिए पंडित जी। अरे तू किससे बात कर रहा है जानता है? तो आपके चेहरे पर नाम नहीं लिखा है पंडित जी, आप कौन हो मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं कौन हूँ ये जानता है? तो अब तक तो नहीं जानता था, अब आप बताओगे तो जान लूंगा पंडित जी। वैसे भी आप जो पैसे देंगे उसी से मतलब है, लेकिन आपके नाम से हमारा क्या काम है? मुझे शंकर शास्त्री कहते हैं, आसपास के 10-15 गाँव में कोई मुझसे अच्छा नहीं है। मुझे अभिनव चाणक्य, अभिनव वशिष्ठ, अभिनव वेद महर्षि कहते हैं, जानते हो? इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना? तुम तो मुझे मूर्ख दिखाई देते हो। अच्छा सुनो, तुमने जो 5 रुपए मांगे हैं वो मैं नहीं दे सकता। हाँ अगर तुम कहो तो के बदले में तुम्हें मैं उपनिषदों के सारांश सुना सकता हूँ। सारांश क्या होता है पंडित जी? मैंने इसे कभी नहीं सुना है। अच्छा, दारू मांस मिलाकर जो बनता है वही पंडित जी? फिर वही बात, छी। ठीक है, अगर तुम मांगते हो तो 2 रुपए देता हूँ, चलोगे? हाँ आइए बैठिए। लगता है बारिश बहुत तेज आने वाली है, चलो चलो जल्दी चलो। हे बाबू चलो जल्दी चलो। जी हाँ। ऐसे खराब मौसम में क्यों निकल पड़े पंडित वहाँ जी? वेद शास्त्र का सार बताना है, बड़े बड़े लोग वहाँ मेरी राह देख रहे हैं। संसार के सागर को कैसे पार करना है इस विषय पर बोलना है। अच्छा ये बात है। ये क्या है भगवान, इतनी तेज बारिश में यात्रा कब पूरी होगी समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तब तक नाव वाले से बात करता हूँ। क्या रे, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रमौली है। चंद्रमौली का अर्थ जानता है तू? मैं नहीं जानता हूँ पंडित जी। कैसा मूर्ख है रे तू, अपने नाम का मतलब भी नहीं जानता है? चंद्रमौली शिव जी का एक नाम है, चंद्र को सिर पर धारण करने वाले महादेव। चलो छोड़ो, वेदों के बारे में कुछ जानते हो क्या? मैं नाव के बारे में जानता हूँ, लेकिन वेदों के बारे में नहीं जानता पंडित जी। व्यर्थ गया, तेरे जीवन का चौथा हिस्सा व्यर्थ गया। ये बताओ, तुम उपनिषदों के बारे में कुछ जानते हो क्या? मैं दाव लगाने वाली शर्तों को जानता हूँ, आपने जो शर्त कही उसे नहीं जानता। व्यर्थ हो गया, सर्वनाश हो गया, तेरे जीवन का आधा हिस्सा व्यर्थ चला गया। वेद और उपनिषदों के बारे में न जानकर जानवरों की तरह जीवन बिता रहा है चंद्रमौली। जाने दो, तू ब्रह्मसूत्र के बारे में जानता है? मुझे मंगलसूत्र के अलावा और कोई सूत्र के बारे में नहीं मालूम। मैं जानता था तू यही बोलेगा। तू कैसे जिएगा चंद्रमौली, तेरे जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा तो व्यर्थ हो चुका है। ये क्या है चंद्रमौली, नाव इधर उधर क्यों डोल रही है? हे भगवान, ये क्या है? पंडित जी तूफान आ गया है, आगे पानी की भावरे हैं, नाव डूब जाएगी लगता है। आपको तैरना आता है पंडित जी? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। इतने शास्त्र वेद जानने वाले को तैरना नहीं आता है? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो फिर आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई पंडित जी। ए बाबू कूद जा रे। हे भगवान!
इसलिए शास्त्र वासना रहनी चाहिए। शास्त्रों को नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है। तो जरूरी बात यह है कि उस शास्त्र के सार को ग्रहण करके हमें किस तरह इस भवसागर को पार करना है, इसका मार्ग मालूम होना चाहिए, वरना इन शास्त्रों का कोई फायदा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव जी कहा करते थे कि बहुत बार बड़े पक्षी आकाश में उड़ते नजर आते हैं, फिर भी उतने ऊपर उड़ते हुए भी उनकी दृष्टि कहां रहती है? उस जमीन पर पड़ी सड़ी हुई लाश पर। इसी तरह शुष्क पांडित्य होने से कुछ नहीं होता है। पांडित्य के साथ अनुभव भी होना चाहिए, तभी जीवन धन्य होता है। नाव चलाने वाले ने उस पंडित जी से कहा, मेरे जीवन का तो 75% व्यर्थ हुआ, लेकिन अब आपका तो 100% व्यर्थ हो गया है। आपको तो तैरना भी नहीं आता, वो अब आप सीख लीजिए। साधना करते हैं, शास्त्रों में छिपा राज जानते हैं, तभी जीवन सार्थक होगा, धन्य होगा।